एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा का आपका जो रसायन शास्त्र का पेपर है वो 18 फरवरी के दिन रहेगा। तो उसके लिए किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, तो पूरा पेपर आपको यहाँ पे मैं कंप्लीट करके बताऊंगी, तो भरोसा रखें कंप्लीट केवल अच्छे से आप करते चले। तो सही विकल्प चुनिए। पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प करने हैं। पहला है एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में, तो इसका आंसर ये बी वाला आपका रहेगा। दूसरा है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, तो निर्जल AlCl3 इसका आंसर रहेगा। तीसरा है 10 मोल जल होता है, तो 10 मोल जल कितना होता है? 180 ग्राम होता है। अगला है अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व के आखिरी कक्ष की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, तो इसका आंसर आपका रहेगा NS2 NP5। पांचवा है NTP पर 0.1 मोल गैस का आयतन होगा, तो 22.4 होगा। छठा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग हैं। अब यहाँ से पहले का बी रहेगा और दूसरे का आपका ए रहेगा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। और यहाँ से आपका तीसरा है, तो तीसरे का डी रहेगा और चौथे का आपका सी रहेगा और पांचवे का ए और छठे का आपका डी रहेगा। और यहाँ से है अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है तत्वों के रासायनिक गुण उनके डेडेस पर निर्भर करते हैं, तो किस पर? परमाणु संख्या पर। अगला है डी ब्लॉक के तत्व डेडेस कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? संक्रमण कहलाते हैं। अगला है दहन ऊष्मा का मान सदैव डेडेस होता है, तो कैसा होता है? ऋणात्मक। अगला है प्रक्रम जो तापरोधी होता है डेडेस कहलाता है, तो क्या कहलाता है? रौद्धोष्म। क्या कहलाता है? रौद्धोष्म। अगला है यौगिक में तत्वों का डेडेस अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा सरलतम। अगला है पेपर क्रोमेटोग्राफी डेडेस नियम पर आधारित है, तो ये वितरण नियम पर आधारित है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे यहाँ से, तो मैं यहाँ पे भर रही हूँ सभी को। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि देखिए आपका समय भी बचाना है। केवल इसलिए मैं यहाँ पे आंसर भर रही हूँ, आपको समझाऊंगी नहीं, तो आपको पढ़ लेना है। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ से पूरे रिक्त स्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा आपका प्रश्न है, इसमें सही जोड़ियां आपको बनानी है। तो पहली जोड़ी है BeCl2 की संरचना,
इसकी जोड़ी आपकी रहेगी रैखिक। दूसरा है NH3 की संरचना, तो इसकी जोड़ी रहेगी त्रिकोणी। दूसरा है बंध क्रम, तो इसका रहेगा 1/2 NB माइनस NA, तीसरी जोड़ी। चौथी है भार, तो भार की रहेगी न्यूटन। पांचवी है गुणित अनुपात का नियम, तो इसका रहेगा लेओजियर। तो ये जोड़ियां हो गई और यहाँ से हम नंबर डाल देंगे इन पर। तो ये हो गई जोड़ियां। यहाँ से है अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए। तो कैसी होती है? ऋण आवेशित होती है। अगला है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना होता है? तो इसका मान आपका रहेगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका मान रहेगा आपका 1 × 10⁻⁻⁷। अगला है सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो इसमें आयनिक बंध पाया जाता है। अगला है BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, 0 होता है। अगला है एल्किल हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो ऊर्ज अभिक्रिया। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे भर रही हूँ। और दूसरे का हम यहाँ पे लिखेंगे। तीसरे का यहाँ पे लिख रही हूँ। और इसका ये यहाँ पे 0। और ये यहाँ पे तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। और यहाँ से अगला प्रश्न सत्य असत्य, तो मैं यहाँ पे टिक करूंगी। पढ़ लीजिएगा सभी को, क्योंकि आपके पास समय भी कम है और तैयारी आपको अच्छे से कर लेना है इनकी। पूरे ऐसे प्रश्न बताए हैं जो 18 फरवरी के दिन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूरे ऐसे प्रश्न आपको बताए हैं और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको लगातार परीक्षा की तैयारी करवाई है। तो पूरे ही ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, जो मैंने बताया है। जिन बच्चों ने पिछले वीडियो से तैयारी की है उनको पता है कि एग्जाम में पूरे प्रश्न आपके आए हैं। और ये छठा है एवोगैड्रो नियम क्या है, और गे लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम लिखना है, और ऑफ बाहु का नियम आपको लिखना है। चलिए बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से पी ब्लैक तत्व किसे कहते हैं, इसके लक्षण लिखने हैं। हाइड्रोजन बंध से क्या समझते हैं, हेनरी का नियम समझाइए। और ये आपका यहाँ से 12वां प्रश्न है। तो पूरे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट ही हैं, कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। कोई कमी नहीं रखी है आपके एग्जाम के लिए, पूरे अच्छे से मेहनत की है आपके लिए। तो आप भी अच्छे से मेहनत करें और पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। और ये यहाँ से कंप्लीट आपको कर लेना है। ये आपका 19वां प्रश्न है।
और ये आपका यहाँ से 20वां प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं, सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।